चैनल सेंट विंस स्कूल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कोरोना के कारण आपकी जो क्लासेज है वह ऑफलाइन नहीं चल पा रही हैं। इसी के संदर्भ में हम लोगों ने क्या एक फैसला लिया है कि हम हर एक विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो विद्यार्थियों, जो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है कंप्यूटर। कंप्यूटर में आज हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। टोटली कीबोर्ड के बारे में हम अच्छे तरीके से इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। कीबोर्ड में कौन सी की कहां पर होती है और कितनी सारी कीज होती हैं, किसका कौन सा यूज होता है, इसके बारे में हम आज यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो कीबोर्ड लुक्स लाइक ए टाइपराइटर। मैंने कल बताया भी था आपको क्या कि कीबोर्ड लुक्स लाइक ए टाइपराइटर। कीबोर्ड कैसा दिखता है आपको बेटा? टाइपराइटर की तरह दिखता है। कीबोर्ड लुक्स लाइक ए टाइपराइटर। आई बात समझ बेटा? सम इंपॉर्टेंट कीज। अब हम आपको पढ़ाने वाले क्या है? सम इंपॉर्टेंट कीज है ना, ये हम पढ़ाएंगे। अब हर एक चीज को आपको अच्छे तरीके से समझना है। ठीक, क्या पढ़ा रहे हैं आपको? हम सम इंपॉर्टेंट कीज पढ़ा रहे हैं, है ना। देखो बेटा, पहला कीज क्या है हमारा? अब पहला पढ़ेंगे अल्फाबेटिक कीज। क्या पढ़ेंगे हम? पहला अल्फाबेटिक कीज। अब इस कीज में क्या होता है, कितने होते, कैसे होते हैं, ये जान लीजिए। अल्फाबेटिक कीज में बेटा, आपके क्या है? ए टू जेड, यानी ए से लेके जेड तक आर अल्फाबेट कीज। ये सब क्या बेटा? आर अल्फाबेट कीज। ये सब क्या है? अल्फाबेट कीज है, ए से लेके जेड तक। देयर आर 26 अल्फाबेट। देयर आर 26 अल्फाबेट कीज। There are 26 alphabet keys on the keyboard. कितने होते हैं बेटा? 26 होते हैं। ठीक, अब हम 26 कीबोर्ड को आपके सामने एक कॉलम में बना करके दिखा दे रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका अल्फाबेटिक कीज होता है ना, आपका जो कीबोर्ड होता है 26 लेटर का ऐसे ही होता है। पहले लेटर में क्या लिखा रहेगा? QWERTYUIOP, ये पहले रो में। दूसरे वाले में ASDFGHJKL, और लास्ट वाले थर्ड रो में क्या लिखा रहता है? ZXCVBNM। बेटा, मैं अल्फाबेटिक कीज की बात कर रहा हूं, टोटल कीबोर्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं केवल बात कर रहा हूं अल्फाबेटिक कीज की। अब बेटा, जो अगला है हमारा, अगली कीज हमारी क्या है? न्यूमेरिक कीज या न्यूमेरिक कीज कह सकते हैं इसको। देखो, 0 से लेके 9 तक। कहां से बेटा? 0, 1, 2, ... 9। 0 से लेकर के कहां तक बेटा? 9 आर न्यूमेरिक कीज। आर न्यूमेरिक कीज। There are 10 numeric keys. There are 10 numeric keys in keyboard. अब कहोगे सर 10 कैसे हो गया? देखो, 0 से लेकर के 9 तक आप जब काउंट करेंगे तो वह क्या हो जाएगा बेटा? आपका वह 10 हो जाएगा। 0 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई बात समझ में? ये बेटा आपके न्यूमेरिक कीज और अल्फाबेटिक कीज हो गए। अब मैं जो आपको अगला पढ़ाने वाला हूं वह कुछ स्पेशल कीज है। क्या है बच्चा? आपकी स्पेशल कीज है। ठीक, यानी जो हेड, अब इसमें देखो ये हेडिंग पड़ी थी सम इंपॉर्टेंट कीज, अब इसी में पड़ जाएगी बेटा सब हेडिंग क्या? स्पेशल कीज। हेडिंग क्या पड़ जाएगी बेटा यहाँ पे? अब
स्पेशल स्पेशल कीज। अब कुछ स्पेशल कीज भी होती हैं जिनका उपयोग कैसे करते हैं और कहां पर ये लिखी रहती कैसे, ये हम समझेंगे। तो बेटा देयर आर वेरियस स्पेशल कीज। क्या है बेटा? देयर आर वेरियस स्पेशल कीज। देयर आर वेरियस स्पेशल कीज। ओके, अब फर्स्ट है इसी बेटा क्या? कैप्स लॉक। पहली जो की आती है कीबोर्ड में स्पेशल वाले में बेटा वह है क्या? कैप्स लॉक कीज। क्या बेटा स्टूडेंट्स कहते हैं? कैप्स लॉक कीज। देखो, दिस की इज यूज्ड वेन एवर वी वांट। दिस कीज इज यूज्ड दिस कीज इज यूज्ड टू whenever we want to। देखो, this case is used to whenever we want to type the entire sentence। we want to type the entire sentence। we want to type the entire sentence। बेटा कैप्स लॉक की बात हो रही। entire sentence, whole word and letter in a capital। whole words and letters in capital and letters in capital। आई बात समझ बेटा? देखो, this key is used to whenever we want to type the entire sentence, whole words and letters in capital। बेटा बात समझ में आ गई आपको? to use this key, इस की का उपयोग करने के लिए, है ना? press it once and see the press it once and see the yellow light on the corner of keyboard, on the corner of keyboard। आई बात समझ में? आपको क्या दिखेगा बेटा? जब आप प्रेस करोगे इस की को तो आपके बेटा आप देखोगे कि लाइट जो है येलो लाइट आपके कॉर्नर ऑफ कीबोर्ड के बेटा कॉर्नर में आपको क्या दिखाई देगी बेटा? येलो लाइट। आई बात समझ में? अब देखो अगला जो की है हमारा वह है इंटर की। इसका यूज कहां होता है ये जान लीजिए आप। अब इंटर की है ना, दिस की इज यूज्ड टू फिनिश लाइन। दिस की इज यूज्ड टू फिनिश लाइन को खत्म करने के लिए बेटा, है ना? फिनिश यानी समाप्त करने के लिए। एंड मूव टू ए नेक्स्ट न्यू लाइन and move to a new text line। आई बात समझ में? on the page, उसी पेज में बेटा, on the page। बात समझे बेटा? इंटर की इज प्रेस्ड आफ्टर टाइपिंग। इंटर की इज इंटर की कब प्रेस किया जाता है बेटा? इंटर की इज प्रेस्ड आफ्टर टाइपिंग एवरी कमांड। आफ्टर टाइपिंग एवरी कमांड। आई बस बेटा आफ्टर टाइपिंग एवरी कमांड there are two enter key
टू enter key in the keyboard। बेटा अभी आपने क्या समझा? आपने स्पेशल की में पहला की समझा कैप्स लॉक और दूसरा समझा इंटर की। आई बात समझ बेटा? इंटर की कितने होती है बेटा कीबोर्ड में? 2 होती हैं। इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा हमारे साथ, ठीक है बेटा? इंटर की हो गया और कैप्स लॉक हो गया, ठीक है बच्चा? अब हम जो अगले की बात करेंगे उसे भी समझ लीजिए आप लोग। अब समझने के साथ आप पेपर पर पेन के माध्यम से नोट करते रहिए, ठीक है? अब है बेटा हमारा क्या? शिफ्ट की। कौन सी की है अब हमारी? आती बेटा हमारी अब शिफ्ट की, है ना? शिफ्ट की का यूज कहां होता है? देखो, शिफ्ट की इज प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द कीबोर्ड। शिफ्ट की इज present shift key is present on the both side of keyboard। both side of keyboard के दोनों साइड बेटा शिफ्ट की प्रेजेंट रहती है। द शिफ्ट की इज मॉडिफायर की। The shift key is modifier। क्या कहते हैं इसको? मॉडिफायर की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड बेटा मॉडिफाई किया किसी नाम, इसको जाना जाता है बेटा शिफ्ट की को ही मॉडिफायर, ठीक है? मॉडिफायर की के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अब देखो, द मॉडिफायर की यूज टू टाइप कैपिटल लेटर। जब क्या लिखेंगे आप इसमें? अब द मॉडिफायर के इज यूज्ड टू राइट किसके लिए बेटा? यूज टू राइट या टाइप कैपिटल लेटर को बेटा टाइप करने के लिए ही शिफ्ट की का यूज किया जाता है। आई बात समझ में? एंड अदर अल्टरनेट अपर कैरेक्टर्स एंड अदर अल्टरनेट अपर कैरेक्टर्स ओके बेटा? ये आपकी शिफ्ट की हो गई। क्या हो गई बेटा? शिफ्ट की हो गई। अब समझते हैं स्पेस बार क्या भी की होती है। क्या बच्चा अगली की हमारी? वह है स्पेस बार। आई बात समझ में? दिस की इज यूज्ड टू इंसर्ट द, देखो एक बात फिर आपको बता देते हैं, जो स्पेस की है ना? आई बात समझ? ये बहुत बड़ी होती, अब पूरे कीबोर्ड में बड़ा सा आपको दिखाई देगा, वही बेटा क्या? स्पेस की। तो दिस की इज यूज टू इंसर्ट, दिस की इज यूज्ड टू insert the space between द वर्ड। किसके बीच में बेटा स्पेस बनाता है? वर्ड के बीच में स्पेस बनाता है। इट इज द longest key ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड में सबसे बड़ी की यही होती है बेटा, किसकी? स्पेस बार की जो की होती है वही सबसे बड़ी की होती है। अब देखो बेटा, आते हैं बैक स्पेस पर, जो अगली की है हमारी। क्या बालक बच्चा? हमारी जो अगली की है वह है बैक स्पेस, ठीक? बैक स्पेस की का यूज कहां होता है बेटा? देखो, द की इज यूज्ड टू डिलीट एनी कैरेक्टर। दिस की इज यूज्ड टू
is used to delete, देखो किसी भी कैरेक्टर को डिलीट, एनी कैरेक्टर before, this key is used to delete any character। आई बात समझ बेटा, before the current position, before the current position of the cursor, before the current position of the कर्सर। आई बात समझ में? ये जो बैक स्पेस का की होता है, क्या करते हैं बेटा, इस की का क्या यूज होता है? तो दिस की इज यूज टू डिलीट एनी कैरेक्टर बिफोर द करेंट पोजीशन ऑफ द कर्सर। आई बात समझ बेटा? अब जो है एक की और समझिए, स्पेशल की में एक की और समझ लीजिए आप लोग। जितना मैं कीज बताया हूं कीबोर्ड में, यानी जो आज की वीडियो क्लास है आपके सिर्फ कीबोर्ड पर ही डिपेंड है, कीबोर्ड पर ही बनी हुई है बेटा। आपको मैं क्या बताया था, कीबोर्ड है ना। अब जो लास्ट की बची है हमारी, वह है बेटा एरो कीज। बच्चा जो हमारी लास्ट की है, क्या है? एरो कीज। एरो कीज होता क्या है? ये 4 प्रकार के एरो की आपको दिखाई देंगे। देखो, एरो के इज यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन। क्या लिखेंगे हम यहां पे? एरो कीज इज यूज्ड टू, आई बस में कौन से की? एरो की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर, है ना। कर्सर को बेटा, कर्सर पोजीशन इन ऑल डायरेक्शन, कौन कौन सी बेटा? लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। ये 4 की ऐसी बनी रहती हैं। मैं आपको बना करके दिखा दे रहा हूं। एक इस साइड की रहती है, तो एक इस साइड की, एक ऐसे तो एक ऐसे, बीच में से बॉक्स जैसा बना रहता है, ठीक। और ये सब बेटा भरे रहते हैं। किसी आप देखेंगे तो व्हाइट कलर की कीज बनी रहती है और ब्लैक सब साइड का बना रहता है, ठीक है बेटा। तो जैसे ही आप जिस साइड का क्लिक करना चाहें, ये देखो लेफ्ट हो गया, ये राइट, ये अपर, ये डाउन। आई बस में बेटा एरो की ऐसे ही यूज होती है। बात समझे बेटा आप? ठीक। अब हम समझते हैं माउस। माउस में भी 3 कीज होती हैं। माउस के भी कितने कीज होती हैं बेटा? 3, है ना, यानी 3। देयर आर 3 कीज इन माउस। तो बेटा पहली चीज समझते हैं, जो लेफ्ट की होती है, यानी लेफ्ट माउस बटन इज यूज टू पॉइंट टू एनी मेनू, टूल, आइकन एंड सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। देखो, लेफ्ट माउस बटन इज यूज्ड टू, लेफ्ट माउस बटन is used to, left mouse button is used to point to any text, comma, tool, icon and selection of टेक्स्ट। आई बात समझ बेटा? देखो, माउस का जो पहला बटन है, पहली बटन है, उसका यूज कहां पे हो रहा है? यानी लेफ्ट माउस बटन इज यूज टू पॉइंट टू एनी टेक्स्ट, ठीक। एनी टेक्स्ट, एनी मेनू, टूल, आइकन एंड सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है बेटा। देखो, ये आप जो पढ़ रहे हैं वह कीबोर्ड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? आज हम कंप्यूटर कीबोर्ड पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक। आई बात समझ बेटा? हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? कीबोर्ड पढ़ा रहे हैं। कीबोर्ड में हम पढ़ा रहे हैं बेटा आपको क्या? सम इंपॉर्टेंट कीज पढ़ा रहे थे, उसमें पढ़ा रहे हैं क्या? स्पेशल कीज। क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? स्पेशल कीज पढ़ा रहे हैं।
ठीक। अब स्पेशल कीज में आपने समझा कितने कीज को? आपने मेरे हिसाब से लगभग 5 या 6 कीज को समझ रखा, ठीक है, जिनमें से मैंने आपको सबके बारे में बता दिया। अब हम जो लास्ट में पहुंच रहे हैं, जो लास्ट में पढ़ रहे हैं बेटा, वह है माउस। माउस में भी 3 कीज होती हैं। माउस में कितनी कीज होती है बेटा? 3 कीज होती हैं। जो लेफ्ट साइड की कीज होती है वह सिलेक्शन, किसी भी चीज का सिलेक्शन करने के लिए होता है। आई बात समझ बेटा? ऐसे बता दूं मैं आपको, लकीरों से पैर बाहर तभी आते हैं जब सपने जिद में बदल जाते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब यह हुआ, यहाँ पे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए इसको, जो मैं पढ़ाऊं या जो भी टीचर आपको पढ़ाए उसको नोट करते रहिए, पेपर पर पेन के माध्यम से नोट करते रहिए। जब तक आप उस चीज को समझेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, हमारे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। आप वीडियो को देखोगे, स्किप करके हटा दोगे, छोड़ो, बोलोगे भाई लेक्चर डेली के काउंसलिंग नहीं पढ़ना मुझे, तो कभी भी पढ़ाई से बाहर भागना नहीं चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। ठीक है बेटा? कहने का सेंस क्या हुआ बेटा, यहाँ पर जो मैं पढ़ाऊं या जो भी कोई टीचर पढ़ाए आपको, उसको अच्छे तरीके से आप पेपर पर पेन के माध्यम से नोट करते रहिए। ठीक, क्या कहा था मैंने अभी कि लकीरों से बाहर पैर तभी आते हैं जब सपने जिद में बदल जाते हैं। ठीक है ना बच्चा? इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। कहने का मतलब क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए कि हमेशा जब भी आपकी आंखें खुले, जब आप का जो ध्यान है पढ़ाई से हटने लगे, तो आप एक चीज याद कर लेना, मैंने कहा था क्या, यानी रुद्र सर ने क्या कहा था आपसे कि लकीरों से पैर बाहर तभी निकलते हैं जब सपने जिद में बदल जाते हैं। ठीक, अब हम सेकेंड पढ़ते हैं। इसमें माउस का जो सेकेंड है बेटा, हमने फर्स्ट पढ़ रखा कि लेफ्ट माउस बटन इज यूज्ड टू पॉइंट, is used to point any menu, tool, icon and selection of text। अब हम समझते हैं बेटा व्हील, जो व्हील होता है क्या करता है? व्हील is used to scroll the page up and down। जो व्हील होता है बेटा बीच में माउस के, व्हील is used to scroll the page up and down, स्क्रॉल द पेज अप एंड डाउन। बेटा जो थर्ड नंबर है इसी का, यानी जो माउस का बेटा थर्ड पॉइंट है, राइट माउस बटन इज यूज्ड टू, राइट माउस बटन इज यूज्ड टू, राइट माउस बटन इज यूज्ड टू, है ना? लेफ्ट समझा हमने, मैंने व्हील समझा। अब राइट, इनवोक द शॉर्टकट मेनू, इनवोक द इनवोक द शॉर्टकट मेनू। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने क्या समझाया आपको? हमने आपको समझाया कीबोर्ड के बारे में, कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में, स्पेशल कीज समझाया हमने आपको, ठीक, और हमने आपको माउस के बारे में समझाया। अब बेटा जो आपकी अगली क्लास होगी वह कंप्यूटर पे ही डिपेंड होगी बेटा, वो आपको अगले दिन मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, आज का जो आपका वर्क है, जो भी मैंने पढ़ाया उसको पेपर पर पेन के माध्यम से नोट कीजिए, और जो भी आपको डाउट हो मैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, आपको यह क्लास कैसे लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।